ये आज पहली नशिस्त हुई है। जब तक कोई नाम फाइनल नहीं होता हम कोई नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। कुल 6 नाम हैं जो सामने आ चुके हैं मेरे और वज़ीर-ए-आज़म साहब के, और इंशाअल्लाह ताला कल हमारी मुशावरत होगी और बहुत उम्मीद है कि कल की हमारी नशिस्त में चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। निगरान वज़ीर आज़म के लिए 6 नाम ज़ेर गौर आए हैं, अभी नाम सामने नहीं लाएंगे। अपोजिशन लीडर राजा रियाज की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद गुफ्तगू, कहा वज़ीर आज़म के 3 नामों पर मशवरा करूंगा, वो भी मेरे 3 नामों पर मुशावरत करेंगे। हतमी फैसले तक किसी का नाम जाहिर नहीं करेंगे। फैसला हुआ है कल एक और मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की है मामला कल तक ले जाएं तो बेहतर है। आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली तहलील कर दी। सदर ने वजीर आजम की भेजी गई समरी पर दस्तखत कर दिए। 88 रुकनी विफाकी काबीना भी तहलील हो गई। असम्बली की तहलील और विफाकी काबीना की सुबुदोशी का नोटिफिकेशन जारी। निगरान वजीर आजम के इंतखाब तक शहबाज शरीफ वजीर आजम रहेंगे। कौमी असम्बली अपनी मुकर्ररा मुद्दत से 3 रोज कबल तहलील हुई। मुद्दत 12 अगस्त को रात 12 बजे मुकम्मल होना थी। कौमी असम्बली की तहलील के साथ ही डिप्टी स्पीकर और तमाम पार्लिमानी सेक्रेटरीज की भी छुट्टी। निगरान हुकूमत को 90 रोज में इंतखाबात करवाना होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली परवेज अशरफ अगले स्पीकर के हल्फ उठाने तक ओहदा संभालेंगे। गवर्नमेंट के अपने एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से और म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ, मुशावरत के साथ, और ये तारीख का एक हिस्सा बन जाएगी कि कोalition गवर्नमेंट्स भी चल सकती हैं। जिन्होंने बेपनाह कमिटमेंट के साथ काम किया, मैंने देखा बदकिस्मती से वही निशाना बने। 16 माह का अरसा चैलेंजेस से भरपूर था। जो फैसले किए उनके हक़ाइक़ से सेक्रेटरीज और वज़रा वाकिफ़ हैं। मुश्किलात को एक सबक के तौर पर याद रखूंगा। वज़ीर आज़म की विफाकी सेक्रेटरी से अलविदाई मुलाकात, कहा मुश्किल से मुश्किल मसाइल के हल के लिए रास्ते तलाश किए। जिन्होंने कमिटमेंट के साथ काम किया बदकिस्मती से वही निशाना बने। एक सोच थी मुल्क के अवाम के लिए कुछ करना है। मखलूत हुकूमत बहुत अच्छे तरीके से चलाई गई। ये तारीख का हिस्सा होगा कि इत्तेहादी हुकूमतें भी चल सकती हैं। गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी और जानिबदारी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के 19 अरकान के इस्तीफे निगरान वज़ीर आला को पेश। निगरान वज़ीर आला आज़म खान ने सूबाई काबीना से इस्तीफे मांगे थे। 8 अरकान ने इस्तीफे अभी तक जमा नहीं कराए। इरशाद कैसर, मोहम्मद अली शाह, वक्त नवाज इस्तीफे पेश करने वालों में शामिल। मंजूर आफरीदी, हाजी गुफरान, हामिद शाह, शफीउल्लाह, सावल नज़ीर ने इस्तीफे पेश किए। फजल इलाही, ताज मोहम्मद, फिरोज जमाल शाह ने वज़ीर आला को अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया। तहरीक इंसाफ की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील किए जाने के बाद 21 जनवरी 2023 को आज़म खान को निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तैनात किया गया था। 31 जुलाई को इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला को काबीना से सियासी वाबस्तगी रखने वाले वज़रा को हटाने का हुक्म जारी किया था। 13 अगस्त को सिंध असम्बली का आखिरी दिन है। कल वज़ीर आला फैसला करेंगे। स्पीकर आगा सिराज दुरानी कहते हैं फोटो सेशन भी कल होगा, फेयरवेल लंच भी दिया जाएगा, कल हम सर्टिफिकेट भी देंगे। सिंध का निगरान वज़ीर आला कौन होगा, हतमी फैसला ना हो सका। वज़ीर आला मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार की मुलाकात आज होने का इम्कान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुद्दत पूरी होने पर वज़ीर आला हाउस खाली कर दिया, ज़ाती सामान बंगले में मुंतकिल। मुराद अली शाह ने सिंध काबीना का इजलास कल सुबह तलब कर लिया। बलूचिस्तान असम्बली कब तहलील होगी, निगरान सेटअप का कब तकर्रुर होगा, तारीख का तयन ताहाल ना हो सका। हुकूमती ज़राए के मुताबिक उसूली तौर पर सूबाई असम्बली को 12 अगस्त को तहलील होना चाहिए, लेकिन अगर निगरान वज़ीर आला का मामला पहले तय हुआ तो असम्बली 11 अगस्त को तहलील हो सकती है। वज़ीर आला बलूचिस्तान आज से राबते और मुलाकातें शुरू करेंगे। अपोजिशन से निगरान वज़ीर आला की तकर्रुरी के लिए मुशावरत करेंगे। BAP की जानिब से निगरान वज़ीर आला के लिए सेनेटर का ओहदा बाबर का नाम ज़ेर गौर। हतमी फैसला चेयरमैन सेनेट की मुशावरत से होगा। निगरान वज़ीर आला के लिए JUI के मोहम्मद उस्मान बादीनी और शबीर अहमद मेंगल के नाम भी ज़ेर गौर है।
ऑफ जजमेंट एक्ट केस का फैसला कल सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 19 जून को फैसला महफूज किया था। गुज़िश्ता समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, एक आईनी मामले के लिए पूरे आइन को कैसे नजरअंदाज करें। अपील का हक देने के लिए बहुत सोच समझकर फैसला करना चाहिए। नजरसानी और अपील को एक जैसा कैसे देखा जा सकता है। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर बिल 26 मई को सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के दस्तखत के बाद 2023 का कानून बन गया था, जिससे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर नजरसानी दरखास्त दायर करने का हक हासिल होगा। 14 अप्रैल को कौमी असेंबली जबकि 5 मई को यह सेनेट से मंजूर किया गया था। £190 मिलियन स्कैंडल और तोशाखाना केस। चेयरमैन पीटीआई की जमानत कबलस गिरफ्तारी की दरख्वास्तें खारिज। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुनाया। एहतसाब अदालत ने अदम पैरवी पर दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई की अहलिया अदालत में पेश हुई। अदालत ने वारंट जारी ना होने पर दरख्वास्त निपटा दी। चेयरमैन पीटीआई ने अबूरी जमानतें बरकरार रखी थी। चेयरमैन पीटीआई को अब इन 2 केसेस का भी सामना करना पड़ेगा। चेयरमैन पीटीआई की साइफर पर साजिश का बयानिया बेनकाब हो गया। इंटरसेप्ट की स्टोरी ने बयानिया चाक कर दिया। इंटरसेप्ट ने पहले दावा किया कि उनके पास साइफर की कॉपी नहीं। दावा किया गया कि जराए ने साइफर की तस्दीक भी नहीं की। डॉन अखबार ने दावा किया साइफर दस्तावेज की तस्दीक की कोशिश की मगर नहीं हो सकी। दावा है स्टोरी पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार की स्टोरी से मिलती है। साबित हुआ साइफर अमरीकी साजिश नहीं, सख्त सिफारती जबान का इस्तेमाल था। दावा है मरासले में डोनाल्ड लू से मंसूब बयान उनका ख्याल था, धमकी नहीं। कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में भी कहा गया कि धमकी मिली, ना साजिश हुई। पाकिस्तान के दाखिली फैसलों में दखल अंदाजी का इल्जाम गलत है, अमेरिका की तरदीद। तर्जुमान महकमा खारजा ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि साइफर दस्तावेज के मुसद्दका होने के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अगर तमाम बातें दुरुस्त हैं तब भी जाहिर नहीं होता कि अमेरिका ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया हो कि पाकिस्तान में क़यादत किसके पास होना चाहिए। तर्जुमान ने मजीद कहा कि बहुत से लोगों ने अमेरिकी सफारतकार के तबसरे को सियाको सबाक से हटकर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। हालिया दहशतगर्दी के तनाजुर में हुकूमत पाकिस्तान के शदीद रद्द-ए-अमल के बाद अफगानिस्तान से बाहर जंग पर अफगान सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह खुनजादा के सख्त अहकाम। कहा जो लोग अस्करियत पसंदी के लिए पाकिस्तान गए अगर मारे गए तो वो शहीद नहीं कहलाएंगे बल्कि उनकी मौत को नापाक करार दिया जाएगा। मजीद कहा इन अहकाम की खिलाफ वर्जी करने वालों को मजीद अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत का हिस्सा नहीं समझा जाएगा। पाकिस्तान में किसी भी अफगान शहरी के कत्ल के बाद अबूरी अफगान हुकूमत का कोई नुमाइंदा उसके जनाजे में शिरकत नहीं करेगा। अफगान वजीर दिफा मुल्ला याकूब ने कहा अफगान शहरियों और मुजाहिदीन की अफगान से बाहर शिरकत को जंग तस्वुर किया जाएगा और उसे जहाद नहीं कहा जाएगा। कौमी असम्बली की तहलील, हुकूमत की मुद्दत खत्म। पार्लियामेंट हाउस की रौनकें मांद पड़ गई। राहदारियां खाली, वज़रा के दफातर के बाहर रश खत्म हो गया। अरकान असम्बली अपने अपने हलकों में रवाना हो गए। बाज़ अरकान ने दफातर और रिहाइश गाँव से सामान समेटना शुरू कर दिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर गाड़ियाँ ना होने के बराबर। साबिक अरकान कौमी असम्बली वज़रा ने पार्लियामेंट हाउस में चैम्बर्स खाली करना शुरू कर दिए। बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना असद महमूद, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, शेरी रहमान, साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज, साबिक चेयरमैन नूर आलम खान समेत दीगर साबिक वज़रा ने चैम्बर्स खाली कर दिए। चंद एक के चैम्बर्स ताहाल खुले और नेम प्लेट्स मौजूद हैं। कौमी असम्बली ने मुकम्मल होने पर जमहूरियत को उतना ही कमज़ोर छोड़ा जितना मुंतखब होने के वक्त थी। पिलडाट ने 15वीं कौमी असम्बली की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। कहना था पहली असम्बली थी जिसमें वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। PTI ने कानून साजी के लिए ऑर्डिनेंसेस पर इन्हिसार किया। आखिरी 3 हफ्तों में 73 बिल्स मंजूर हुए, 36 को कमेटियों के पास तक नहीं भेजा गया। असम्बली TDP से मुज़ाकरात, मकबूजा कश्मीर की स्टेटस की तब्दीली, साइफर के मामले पर रियासती पॉलिसी पर सवाल न कर सकी। इलेक्शन कमीशन का निगरान हुकूमत से कबल बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादलों का नोटिस। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को मरासला तहरीर। कहा कि निगरान हुकूमत आने तक तकर्रुर और तबादलों को रोका जाए। कौमी असम्बली की 10 अगस्त को तहलील के साथ काबीना खत्म हो गई। मुख्तलिफ वजारतों डिवीजन्स में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादलों की इत्तलात हैं। निगरान हुकूमत के आते ही कानून के मुताबिक तकर्रुर और तबादलों की इजाज़त होगी।
में मोतीराम रोड पर धमाके के बाद वक्फे से फायरिंग भी की गई। वाक़े में 3 अफराद जख्मी होने की इत्तला। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। मगरबी बाईपास पर FC चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद का हमला। नामालूम मोटरसाइकिल सवार चेक पोस्ट पर ग्रेनेड फेंक कर फरार। सिक्योरिटी ज़राए का कहना था हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुल्जिमान की तलाश जारी है। ज़र मुबादला के ज़खायर में 10 करोड़ डॉलर से ज़ायद की कमी। ज़खायर 8 अरब 4 करोड़ 34 लाख डॉलर्स की सतह पर आ गए। स्टेट बैंक के मुताबिक मजमूई ज़खायर 13 अरब 33 करोड़ 91 लाख डॉलर्स हैं। कमर्शियल बैंक्स के पास 5 अरब 29 करोड़ 57 लाख डॉलर्स मौजूद हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी बैरूनी अदायगियों के बायस हुई। पाकिस्तान बनाया और हम उनके बगैर कुछ भी नहीं है और कायदे-ए-आज़म की बिलोंगिंग्स को जला दिया गया। बहुत ज़्यादा ये सब देख के दुख हुआ है। ये सब नुकसान हमारे पाकिस्तान का है, किसी का भी नुकसान नहीं है इसमें, और हम अपने पाकिस्तान को इन सब हरकतों से बहुत ज़्यादा पीछे लेके जा रहे हैं। यहाँ के हालात आकर देखो तो फिर पता चलता है कि ये बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ये हमारा ये कौमी वर्सा है, ये हमें इसको संभाल के रखना चाहिए था। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट लाहौर के वफ़द का जिना हाउस का दौरा। तबाही पर गहरे दुख का इजहार। सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। कहा कौमी असासे की पामाली शर्मनाक है। नफरत की बुनियाद पर सियासत करने वाले अनासिर की हौसला शिकनी करनी चाहिए। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल में सरमायाकारी के लिए सऊदी वफ़द का दौरा पाकिस्तान। आला सतही वफ़द ने 8 और 9 अगस्त तक दौरा किया। दौरा सरमायाकारी के पुख्ता आज़म की हालत अलामत करार। नायब वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में 16 रुकनी वफ़द का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। सऊदी वफ़द को SIFC पर ब्रीफिंग भी दी गई। SIF के किरदार की सिंगल विंडो के तौर पर उजागर करना मकसद था। सऊदी वफ़द के साथ तरक्याती मनसूबों पर भी तबादला ख्याल किया गया। वफ़द ने मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर तजवीज़ दी। कम से मुलाजमत तशद्दुद केस मुलजिम सोमिया आसिम की दरख्वास्त ज़मानत बादस गिरफ्तारी। मुस्तरद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स की जज शाइस्ता कुंडी ने महफूज फैसला सुना दिया। जज मुलजिमा सोमिया आसिम के वकील पर बरहम। कहा आप ज़बानी बातें कर रहे हैं। आज़ादी में 4 रोज़ बाकी। मुल्क भर में ज़बरदस्त जोशो खरोश। बच्चे, बुजुर्ग, मर्द और ख़वातीन सब सरशार। घर, गली और मोहल्ले सजने लगे। हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। आराइशी अशिया की ख़रीदारी के लिए स्टॉल्स पर रश बढ़ गया। झंडे, झंडियों और बैजेस की फ़रोख्त में इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स की सब्सिडी में कमी कर दी गई। चीनी और घी की कीमतों में इजाफा हो गया। BISP के मुस्तहिकीन के लिए भी चीनी की कीमत 30 रुपये महंगी। आम सार्फिन के लिए चीनी की कीमत में 9 रुपये का इजाफा हुआ। घी 53 रुपये फ़ी किलो महंगा हो गया। BISP मुस्तहिकीन के लिए घी 353 रुपये फ़ी किलो हो गया। वज़ीर आज़म आज़ादी पैकेज का आगाज़ 11 अगस्त से होगा। चावल और दालों पर 25 रुपये फ़ी किलो रियायत होगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सार्फिन पैकेज के अहल होंगे। नवाबशाह में ट्रेन का एक और हादसा। दौड़ के करीब माल बरदार ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतरकर उलट गईं। हादसे के बाद ट्रेनों की आमद और रफ्त मुअत्तल। रेलवे हुकाम के मुताबिक मुतासरा ट्रेन को पटरी से हटाकर अप एंड डाउन ट्रैक को बहाल कर दिया गया। तमाम मुसाफिर ट्रेनों की आमद और रफ्त जारी। 4 रोज़ कबल भी नवाबशाह के करीब हज़ारा एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई थी, जिसमें 30 अफराद जाँ बहक हुए थे। के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। डाकुओं की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद, एक जख्मी। पुलिस मुकाबले के बाद एक मुलजिम शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार। जख्मी मुलजिम अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गया। डाकू का साथी फरार हो गया। शहीद पुलिस एहलकार की शनाख्त गुलाम मोहम्मद के नाम से हुई। एहलकार की मौत सर पर गोली लगने से हुई। शहीद एहलकार मुबैना टाउन थाने में तैनात था। 2 रोज़ कबल भी डाकुओं ने फायरिंग करके रेंजर्स एहलकार को शहीद किया था। कौमी ख़वातीन टीम के हेड कोच मार्क कोल्स मुस्ताफ़ी। मार्क कोल्स ने इस्तीफ़ा ज़ाती मसरूफियात के बाइस दिया। मार्क कोल्स जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ में टीम के हमरा काम नहीं करेंगे। मार्क कोल्स की तकर्री साबिक चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ने की थी। वो 2017 से 2019 तक कौमी विमेन टीम के कोच भी रहे। तर्जुमान PCB ने कहा कौमी विमेन टीम के नए हेड कोच का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा।
वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियन हमजा खान की पेशावर छावनी के गैरेज स्क्वाश कॉम्प्लेक्स आमद। हमजा खान के साथी खिलाड़ियों ने इस्तकबाल किया। हमजा खान ने कहा कि अपनी कामयाबी पर आर्मी चीफ और पाक फौज के ताउन का शुक्रगुजार हूँ। कामयाबी में सबसे ज़्यादा पाक फौज का किरदार है, जिन्होंने मुश्किल वक्त में मेरा हाथ थामा। हमजा खान ने कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात और साबिका वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियन जान शेर खान से भी मुलाकात की। अमरीकी रियासत हवाई में आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली। मरने वालों की तादाद 36 हो गई। जंगलात में लगने वाली खौफनाक आतिशज़दगी से तारीखी कस्बा जलकर राख हो गया। फायर फाइटर्स ताहाल आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। कई अफराद ने तेज़ हवाओं की वजह से फैलने वाली आग के शोलों से बचने के लिए समंदर में छलांग लगाई थी, जिसमें से 1 दर्जन अफराद को बचा लिया गया। चीन के सूबे सिचुआन के सयाहती मकाम पर दरिया में अचानक तुग़यानी, रेले की जद में आकर कई अफराद बह गए। 7 हलाक, दर्जनों सयाह ताहाल लापता, 4 अफराद को बचा लिया गया। समुद्री तूफान खानून ने जापान में तबाही मचाने के बाद जनूबी कोरिया का रुख कर लिया। समुद्री तूफान जनूबी कोरिया के साहिली शहर से टकरा गया। तूफान के पेश नज़र 330 परवाजें मनसूख कर दी गई। 10,000 से ज़ायद अफराद महफूज मुकाम पर मुंतकिल। और नेदरलैंड्स के सिफारती ताल्लुकात के 75 साल की तकमील पर मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद। दी हेग में तकरीब, गैर मुल्की सफरा, डच सरकारी हुकाम और पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मेहमानों की चौसा आम और पाकिस्तानी बासमती चावल से बनी बिरयानी समेत दीगर पकवान से तवाज़ो की गई। कैनवस पर रंग फेंक कर शाहकार बना डाले, वीडियो वायरल हो गई। आबदा परवीन और नसीबुलाल के मशहूर गाने तू झूम के बाद परिणीति चोपड़ा की आवाज़ में लेजेंड भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर का मशहूर गाना रहे ना रहे हम मद्दाहों को भा गया, वीडियो वायरल हो गई। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।